हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट डॉक्टर जुबैर त्यागी, जनरल फिजिशियन, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रमुख सचिव, अपनी नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज का जो टाइटल है वो भी बहुत अहम है। आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह पर, शुगर पर, डायबिटीज पर। आज के टाइम में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें डायबिटीज के पेशेंट ना हो। हर 10 इंसान में आप देखेंगे कि एक या दो पेशेंट आपको डायबिटीज के जरूर मिलेंगे। यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या है, क्यों डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ रहा है और इसके बचाव क्या है, क्या इसको खान पान से ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन सभी बातों पर हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। तो आप लोगों से विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ कमी हो तो उसको आप कमेंट करें। मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे कि क्या कमी है, वो कमी दूर नहीं होगी। और जब आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वह काफी एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, मेरे से बड़े होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, हमारी माताएं भी होंगी, बहनें भी होंगी। तो कुछ मैं आप लोगों को सिखाता हूं, कुछ मैं आप लोगों से सीखता हूं। जो आप लोग कमेंट करते हैं, अगर कोई कमी होती है आप लोग उसको बताते हैं तो उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार नहीं है कि हम ही पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। हमसे बड़ा कोई नहीं है ज्ञानी, हमारे पास ही सबसे ज्यादा ज्ञान है। इसलिए ज्ञान जहां से भी मिलता है उसको ले लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी कमी इसमें वीडियो में दिखाई दे तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो चलिए देर ना करते हुए हम बात करते हैं डायबिटीज पर, मधुमेह पर, शुगर पर, कि आखिर शुगर इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। शुगर सबको होता है, लेकिन इसका एक लेवल होता है। उस लेवल तक है तो ठीक है, वो लेवल्स को क्रॉस कर जाता है, उस लेवल से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर ये आपका जो जीवन है उसको दुर्लभ कर देता है। जानते हैं कि डायबिटीज कब होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उसके अंदर एक पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने का कार्य करता है। जो इसके बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन नामक एक हार्मोन बनाता है। तो जब तक पैनक्रियाज सही तरह से वर्क करता है, पैनक्रियाज जब तक ठीक तरह से कार्य करता है, तो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाते हैं। इंसुलिन जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है, हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको मेंटेन करके रखता है। जो इंसुलिन होता है वह हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, जो शर्करा की मात्रा है, वह उसको मेंटेन कर रखता है। यानी कि जब तक आपकी बॉडी के अंदर आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है तब तक आपको डायबिटीज नहीं हो सकता। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और तभी शुरुआत होती है डायबिटीज की, मधुमेह की, शुगर की। यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो शर्करा की मात्रा है वह बढ़ने लगती है। जब वह बढ़ेगी तो उसका एक लेवल क्रॉस हो जाएगा, 150 से ऊपर पहुंच जाएगा, 200, 250, 300, 400, हमने देखा है पेशेंट का 500, 600 तक भी हो जाता है। लेकिन उनको फिर प्रॉब्लम क्या आती है, उनके पैरों में दर्द रहने लगता है, तेजी से वजन कम होने लगता है, पैसा बहुत ज्यादा आने लगता है। अगर वो कहीं खुले मैदान में पेशाब कर दे
या कहीं खुली जगह पर वो बाथरूम कर दे तो वहां पर चींटियां आ जाएंगी। जो पेशेंट है, जो मधुमेह जिस पेशेंट को हो चुका है, जिसकी बॉडी ने पैनक्रियाज जिसकी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, जिनको डायबिटीज हो चुका है, उनको वीकनेस फील होने लगती है। जो उनके अंदर एनर्जी है वो उनको कम फील होने लगती है। पिंडलियों के अंदर दर्द रहने लगता है। इसके मुख्य कारण बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारा खान पीन, कि हम खाते पीते क्या हैं। जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, या फिर धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, या बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो यह सबसे पहले उन लोगों को होता है। दूसरा, यह अनुवांशिक गुणों के आधार पर भी होता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, जैसे हमारे दादा को है, दादी को है, हमारे पापा को है या मम्मी को है, तो ये हमें भी हो सकता है या फिर हमारे बच्चों को भी हो सकता है। क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो अनुवांशिक गुणों के आधार पर होती हैं, तो उनमें से ही एक डायबिटीज है। डायबिटीज भी अनुवांशिक गुणों के आधार पर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो देखा जा रहा है, वो जिन लोगों को पिछली पीढ़ी में नहीं था, उन लोगों को अब हो रहा है। क्योंकि जो खान पीन है बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। जो ओरिजिनल चीजें होती थी, जो खाद्य पदार्थ होते थे, वही अब ओरिजिनल नहीं है। जो साग सब्जी होती है, उनमें इतना ज्यादा केमिकल डाला जाता है कि अगर कोई सब्जी 20 दिन में तैयार हो रही है तो उसको 5 दिन में तैयार किया जा रहा है। इंजेक्शन लगा लगा के 2 दिन में तैयार किया जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम वही तो खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। जैसा बॉडी को देंगे वैसा बॉडी हमें रिपीट करेगी। तो इसका मेन कारण एक यह भी है। जब डायबिटीज हो जाता है तो होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। जब इंसुलिन बनाना बंद करेगा तो क्या होगा, जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड है उसका जो फिल्ट्रेशन होगा, तो किडनी की जो बारीक जाली है वो उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगी। जब उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगी तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, सबसे पहले उनको जो है किडनी में प्रॉब्लम आती है 4-5 साल के अंदर अंदर। जो लोग मेंटेन करके रखते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिन लोगों का शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता, अक्सर हाई रहता है, तो उन लोगों की किडनी जो है जल्दी खराब हो जाती है। उनकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, सोडियम बढ़ जाता है, कैरेटिनाइन बढ़ने लगता है। तो इस तरह से उनको फिर बाथरूम में प्रॉब्लम होने लगती है। बाथरूम तो बहुत ज्यादा आता है। फिर जब ये कैरेटिन और सोडियम बढ़ने लगता है तो एक अवस्था ऐसी आती है कि बॉडी पर स्वेलिंग आने लगती है। जब बॉडी पर स्वेलिंग आने लगती है, आप फिर किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यानी कि जो गुर्दे के डॉक्टर होते हैं, नेफ्रोलॉजी डॉक्टर होते हैं, आप उनके पास जाएंगे तो वो आपकी किडनी की यानी KFT कराएंगे। KFT टेस्ट में पता चलता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो एब्नॉर्मल है, उसके कारण आपको दिक्कत हो रही है। जो रिपोर्ट है आपकी KFT की, किडनी फंक्शन टेस्ट, वो आपके एब्नॉर्मल हो रहे हैं। तो फिर होता क्या है कि डॉक्टर आपको पहले मेडिसिन देंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, आपकी किडनी डायबिटीज ने ज्यादा डैमेज कर दी है, तो डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए बोल देते हैं। डायलिसिस कब की जाती है, यदि हमारी किडनी 90% वर्क करना बंद कर दे, या किसी भी पेशेंट की किडनी 90% वर्क करना जब बंद कर देती है, तो डॉक्टर उसको डायलिसिस की एडवाइस देते हैं। या तो डायलिसिस है फिर इसके बाद ऑप्शन, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट है। और किडनी ट्रांसप्लांट आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यह इतना इजी नहीं होता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप
समय रहते अपना खान पीन जो है वो चेंज करें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी मैं बता देना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो डायबिटिक हैं, तो वो भी अपना थोड़ा ख्याल रखें, ध्यान रखें। आप लोगों को जूस नहीं पीना है, आप लोग कोशिश करें कि आप फ्रूट खाएं। आप फ्रूट को छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके आप उसको खाएं, ना कि आप जूस पिए, क्योंकि जूस पीने से आपका जो शुगर का लेवल है वो थोड़ा सा जल्दी अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही फ्रूट काट के खाएंगे, छिलके के साथ खाएंगे, तो आपका जो शुगर है, आपका जो मधुमेह है, वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यह कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। तो आप लोगों को ख्याल रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो किडनी आपकी खराब होनी ही होनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब किडनी ब्लड को पूरी तरह से फिल्टर नहीं करती, उसकी जो बारीक जाली होती है वो ब्लड को फिल्टर नहीं करती, तब ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, किडनी फेल हो जाती है। और इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं। यानी कि जिन पेशेंट की डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हुई है या किडनी पर असर जा रहा है, तो उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी बोलेंगे। तो इससे बचने के आसान से उपाय यही है कि आप सबसे पहले अपना खान पान चेंज कीजिए। जो भी आप जंक फूड वगैरह अगर ज्यादा शौकीन है जंक फूड के, तो आप उसको छोड़ दीजिए। बाहर की चीजें इनको अवॉइड कीजिए। साफ और फिल्टर पानी पीजिए। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। रनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप रनिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कम एज है, इतनी ज्यादा एज नहीं है, 50-60 एज नहीं है, तो आप रनिंग कर सकते हैं। एज ज्यादा है तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। घर पर ही कोई मशीन पर आप जो है कार्डियो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, यानी कि डायबिटीज से बचना चाहते हैं, तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। इससे आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से जो है इजाजत लेता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को शेयर करें। जो आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी डायबिटिक पेशेंट है, उन सभी को यह वीडियो आप साझा करें। हो सकता है कि 1%, 2% उनको वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो आपसे यही मैं चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, जितने भी आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे दोस्त हो, और मैं दोस्त होने के नाते आपसे इतना तो मांग ही सकता हूं कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।